हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ये चैनल यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम। हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाला मिक्सी जार जो डेली क्लीन करने के बाद भी उसका जो बॉटम होता है कुछ इस तरीके से काला हो जाता है। कई बार प्रॉपर तरीके से क्लीन ना करने से इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फंगस भी जमा होने लगता है, और अगर ये मिक्सी जार सफ़ेद हो तो ये बहुत ही बैड दिखने भी लगता है। तो इन मिक्सी जार के बॉटम को साफ़ कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले ले ले एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, और इसी बॉटम में एक चम्मच ये बेकिंग सोडा डालें। इसके साथ साथ हम इसमें मिलाएंगे विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप सिंपली नींबू का रस भी इसके ऊपर डाल सकते हो। तो थोड़ा सा विनेगर आप इसके ऊपर डालें। विनेगर डालते ही आप देखोगे इसके ऊपर रिएक्शन शुरू होने लगेगा और ये जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से फ्लफी होने लगेगा। तो इस तैयार सॉल्यूशन को ऐसे ही कम से कम आधे घंटे के लिए इस मिक्सी जार में हम ऐसे ही रहने देंगे। आधे घंटे बाद हम इसकी क्लीनिंग शुरू करेंगे। इसे क्लीन करने के लिए इसी सॉल्यूशन और थोड़े से बर्तन धोने वाले लिक्विड को लेकर हम इस मिक्सी जार के बॉटम को साफ़ करते जाएंगे। और इसके लिए आप किसी सॉफ्ट स्क्रबर और ज़रूरत पड़ने पर किसी पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करें। इस बॉटम को आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद पानी से धोकर इसे अच्छी तरीके से सुखा लें। आपका मिक्सी का जार चाहे कितना भी साल पुराना क्यों ना हो, इस एक आसान तरीके से अगर आप इसे साफ़ करोगे तो आप देखोगे ये बिल्कुल नए जैसा चमकने लगेगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। ऐसे ही इस मिक्सी जार में काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले मसाले या फिर कई सारी चीज़ें ग्राइंड करने के बाद हम देखते हैं कि इस मिक्सी जार में एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती रहती है। डेली क्लीनिंग में भी वो साफ़ नहीं होती। तो इसमें लगी हुई ये स्ट्रॉन्ग स्मेल दूर कैसे करें? तो इसे दूर करने के लिए हमारे घर में जो नींबू होता है जिसका रस निकालने के बाद बचा हुआ जो छिलका होता है इसे आप ले लें। इसे नाइफ़ या फिर सीज़र की हेल्प से छोटे टुकड़ों में आप कट करें, इस मिक्सी जार में डालें। इसी के साथ साथ एक बड़ा चम्मच नमक भी आप इसमें मिलाएं और अब इस नींबू के छिलके और नमक को थोड़े से पानी के साथ आप इस मिक्सी जार में कुछ सेकंड्स के लिए घुमाएं। इसके बाद इस सॉल्यूशन को आप किसी बोल में निकाल दें तो आप देखेंगे नींबू, नमक और पानी की हेल्प से इस मिक्सी जार का जो भी स्ट्रॉन्ग स्मेल था मसालों का वो दूर हो चुका होगा। अब साफ़ पानी से आप इसे धो लें, अच्छी तरीके से ड्राई करके रखें। अब ये जो नींबू नमक वाला पानी है इसे हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसके लिए चाहे तो आप इसे हल्का सा स्ट्रेन करके किसी कंटेनर में भर के रखें या फिर इसे ऐसे ही डेली यूज़ होने वाले कांच के बर्तनों को साफ़ करने के लिए इस नींबू और नमक के पानी को आप यूज़ कर सकते हो। हमारे घर में काफ़ी कांच के डेलिकेट ऐसे बर्तन होते हैं जिसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाने से या फिर कुछ दिनों के इस्तेमाल से इसकी जो चमक होती है ये निकल गई होती है। तो इन्हीं कांच के बर्तनों को फिर से नया जैसे चमकाने के लिए इसी सॉल्यूशन को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसे अच्छी तरीके से स्ट्रेन करके डेली आप जो बर्तन साफ़ करते हो उस लिक्विड में या फिर सोप में मिलाकर इस नींबू और नमक के पानी से आप डेली बर्तन भी साफ़ कर सकते हो। तो देखा आपने, इस एक सॉल्यूशन से 2 से 3 काम हमारे आसान हो गए हैं। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट टिप भी इसी मिक्सी जार को लेकर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद इस मिक्सी जार में जब भी हम कोई मसाले या फिर कोई चीज़ें पीसने लगते हैं तो कई बार ये अच्छी तरीके से पीसते नहीं है, काफ़ी दरदरे ऐसे ही रहते हैं। और इसका रीज़न होता है कि इस मिक्सी जार का जो ब्लेड होता है वो बिल्कुल भी शार्प नहीं रहता। तो इन ब्लेड्स को शार्प करने के लिए और इनकी शार्पनेस ऐसे ही बनाए रखने के लिए हमें चाहिए नमक। इसमें जो क्रिस्टल नमक आता है यानी कि जो बड़े बड़े साइज़ में खड़ा नमक हमें मार्केट में मिलता है वो नमक मिले तो बहुत ही बढ़िया है। तो क्रिस्टल नमक आप थोड़ा सा ले लें और इसी क्रिस्टल नमक के 4 से 5 चम्मच आप इस मिक्सी जार में डालें। अगर आपके पास क्रिस्टल नमक नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल जो कुकिंग नमक होता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस नमक को डालें मिक्सी जार में और
1 मिनट के लिए और 10 सेकेंड्स के इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा करके इस नमक को आप कुछ इस तरीके से घुमाएं, जैसे कि हम मसाला वगैरह ग्राइंड करते हैं। 1 मिनट इसे ग्राइंड करने के बाद ये जो क्रिस्टल नमक होता है ये बिल्कुल फाइन नमक की तरह हमें मिल जाएगा। इसे आप किसी बोल में निकालें। इसे हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, ये आप कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और अब आप देखोगे ये क्रिस्टल नमक जैसे ही हमने इस मिक्सी जार में घुमाया, इसकी हेल्प से इसके जो भी ब्लेड है बहुत ही बढ़िया साफ और उतने ही शार्प हो जाएंगे। तो कम से कम महीने में एक बार इस तरीके से क्रिस्टल नमक आप इस मिक्सी जार में ज़रूर घुमाएं, जिससे मिक्सी जार की ब्लेड्स हमेशा क्लीन और शार्प रहने में मदद होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मिक्सी जार के ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।